तो चलिए व्लॉग आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर जा रहे हैं जटेश्वर महादेव मंदिर, जो कि आपको बस स्टैंड से डायरेक्ट ही मतलब रास्ता मिल जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही मीटर पे ये जो जटेश्वर मंदिर महादेव जी का मंदिर है वहाँ का रास्ता चालू हो जाता है। मेन गेट से 1 किलोमीटर के समथिंग आपको चलना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये जो आप चट्टान देख रहे हैं, पर्वत देख रहे हैं, अब पता नहीं यहाँ पर बोल रहे हैं कि गणेश जी की मूर्ति है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे पा रहा है। फिर भी मैंने शूट कर लिया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम मंदिर तक पहुँच जाते हैं, फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब नीचे जाना पड़ता है, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर। आसपास आप बहुत सारे स्टॉल्स भी दिखेंगे और बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग, क्योंकि जो रास्ता था मेन गेट से वो भी काफ़ी मतलब 1-1.5 किलोमीटर तो हो ही गया था मंदिर तक आने के लिए। और उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा नीचे भी उतरना पड़ा, तो सीढ़ियाँ भी काफ़ी सारी थी और फिर हम नीचे पहुँच गए हैं और वहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद यहाँ थोड़ा और नीचे हमें उतरना पड़ता है, तो काफ़ी नीचे जाना पड़ता है, तब जाके यहाँ महादेव जी के दर्शन होते हैं। और ये देखिए, ये है जटेश्वर महादेव मंदिर। पानी भी भरा हुआ था और शिवलिंग थे। इनके दर्शन करने के बाद दूसरी तरफ से रास्ता गया था वापस आने के लिए। तो एक बार मैं आपको यहाँ खड़े होकर दिखाती हूँ कि ये ऐसी गुफा बनाई गई है और यहाँ पर महादेव जी हैं। इसके बाद मैं यहाँ वापस आ गई हूँ और आप देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ों के बीच में ये मंदिर है। और ये जो रास्ता गया है ये वापस ऊपर जाने के लिए रास्ता है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बढ़िया जगह है ये। ज़रूर दर्शन करने आए आप। अगर पचमढ़ी आते हैं तो इस जगह पर ज़रूर आए। या तो आप जाते में सबसे पहले यहाँ के दर्शन कर सकते हैं, या फिर आप आते में दर्शन कर सकते हैं। गन्ने का रस पीना है? आगे था यार ये भाई, हम कटवा गन्ने का रस एक ही बना दो। तो चलिए पचमढ़ी की आगे की ट्रिप हम पूरी करते हैं। तो अब हम आगे जाने वाले हैं गुप्त महादेव मंदिर। पहाड़ों के अंदर यहाँ पर महादेव जी हैं और जैसा कि नाम है गुप्त महादेव, तो चलिए चलकर देखते हैं कि ऐसा क्या राज है इस गुप्त महादेव मंदिर में। आपने उसको छेड़े, एक हमारा देगा, आपका काम बन जाएगा। अच्छा अच्छा, क्या चीज़ है? खड़ी करके अच्छा ये देखो। अच्छा, किस चीज का? ये पार्किंग चार्ज। तो अब हम पहुंच गए हैं गुप्त महादेव मंदिर। तो आप यहाँ पर साइन बोर्ड पर दूरी देख सकते हैं। पार्किंग चार्जेस भी रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ से जो गुप्त महादेव मंदिर है वो 200 मीटर पर है। हाँ, क्या है? राम कंदमूल। आपको टेस्ट करना है क्या? लौटते में कर लेंगे ना, वो तो आता है सर। यहाँ का नहीं है। कितने दिन चलता है? साल भर खराब नहीं होता है तो। ठीक है, लौटते में ट्राई करना है ना। हाँ। तो ये कंदमूल भी आप लोगों ने हमारी तरह सोशल मीडिया पर देखा होगा फूड ब्लॉगर के थ्रू, तो बस वही हमें देखने को मिला था। तो हमने सोचा पहले जाके दर्शन कर लेते हैं और रिटर्न में फिर ट्राई करते हैं। और बस कुछ इस तरीके से हमें चलते जाना है। पहाड़ों के बीच में से ये रास्ता गया है। आसपास घना जंगल है और चलते चलते हम पहुंच गए हैं गुप्त महादेव मंदिर। तो कुछ इस तरीके से यहाँ की ये जगह दिखाई दे रही है। यहाँ आप देख सकते हैं हनुमान जी की मूर्ति है और काफी सारे लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। बाहर ही हमें चप्पल निकालनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ है इसके बीच में से रास्ता गया है। मैं आपको पास से जाकर दिखाती हूँ। वैसे कैमरा वगैरह कुछ ऐसे ज्यादा अलाउड था नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, 2 चट्टानों के बीच में से ये रास्ता गया है। और ये देखिए सामने अंदर है महादेव जी। और अब दर्शन करके वापस जा रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सक्रिय मतलब जगह है 2 चट्टानों के बीच में से। और देखने में तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसे निकल पाएंगे। जाते टाइम भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि कैसे अंदर जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए आप बहुत ही आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। देखने में ज़रूर ऐसा लगता है कि शायद यहाँ से निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, या अंदर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, लेकिन यकीन मानिए आसानी से हम अंदर जाकर महादेव जी के दर्शन भी कर सकते हैं और वापस बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पर गिन के शायद 10-11 लोगों को एक बार में जाने दे रहे हैं।
तो बस अब बाहर आ गई हूँ मैं। 2 लोग हैं। तो यहाँ से दर्शन हो गए हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भैया बना रहे हैं गर्मा गर्म चाय और मैगी। तो बस हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी, तो बारिश में चाय, मैगी, पकोड़े ऐसी चीजें तो बड़े ही मजेदार लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैगी कैसे रह जाती, तो हमने बस चाय ऑर्डर की और साथ ही में मैगी भी ऑर्डर की। क्या होता है ना, घर में कितने भी बार बना लो आप, कितनी सारी भी बना लो, लेकिन जो बात ये पहाड़ों वाली मैगी में होती है ना, यानी कि जो आप बाहर खाते हो ऐसे खुले पहाड़ों में, खुले मौसम में, तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो ये हमारी मैगी रेडी हो गई, इसको खा के हम आगे निकलते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं गुप्त महादेव मंदिर और आप देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ों के बीच में से ये रास्ता गया है और काफ़ी शांति है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर चल के जाना रहेगा, सीढ़ियाँ दी गई हैं और यहाँ पर ये हम पहुँच गए हैं महादेव जी के मंदिर। तो आप देख सकते हैं ये पहाड़ है और इसी के ही अंदर महादेव जी हैं। मैं आपको ऊपर तक ये पहाड़ दिखाती हूँ, देखिए, और इसके आसपास भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये लग रहा है। और ये इधर से ये जो सीढ़ियाँ गई हैं वहां पर भी कुछ है, थोड़ी देर में आगे जा देखते हैं कि वहां पर क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी तो हम ये महादेव जी के दर्शन करते हैं। तो चलिए, ये 2 रास्ते दिए गए हैं, एक तरफ से जाने का रास्ता है और दूसरी तरफ से आने का रास्ता है। अंदर जाकर भी आप देखेंगे तो ये रास्ते मिले हुए नहीं है, मतलब यहाँ आपको दिख रहा है कि ये एक ही रास्ता है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर चलते जाएंगे तो एक रास्ता उल्टे हाथ तरफ है जाने का और दूसरे हाथ तरफ से आने का रास्ता है और दोनों ही रास्ते अलग अलग हैं। इससे ज्यादा अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने आपको यहीं बाहर से दिखा दिया। चलिए, दर्शन करने के बाद हम बाहर आए तो ये देखिए इस तरीके से ये सारा यहाँ का व्यू है। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ दूसरी जगह जो पचमढ़ी में देखने लायक है और इसका नाम है ग्रीन वैली। तो इसको ग्रीन वैली इसलिए बोला गया है, यहाँ से खड़े होकर अगर आप देखेंगे तो सारा कुछ हरियाली है, पूरा ग्रीनरी हो रखा है, तो इसलिए इसका नाम ग्रीन वैली रखा गया है। एक पॉइंट बना दिया गया है और वहाँ पर खड़े होकर आप सेल्फी फोटो वगैरह ले सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम हमने वहाँ पर नहीं निकाला क्योंकि और कुछ वहाँ देखने को था नहीं, बस आप खड़े होकर फोटोज ले सकते हैं। तो बस उसके बाद हम निकल दिए और फिर हम पहुँचे हैं, ये है एक गार्डन। तो इसको भी इन्होंने टूरिस्ट प्लेस के रूप में बना रखा है। तो अगर आप लोग शौकीन हैं गार्डन घूमने के तो ये गार्डन आप घूम सकते हैं। तो बस सारा कुछ घूमने के बाद अब हम वापस अपने रिजॉर्ट आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी पचमढ़ी में देखने लायक। मैंने आपको खास जितनी भी थी ना सारी जगह दिखा दी हैं तीनों व्लॉग्स में मिलाकर। तो अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 मिस कर दी है तो वो भी ज़रूर देखिए। तो अब मैं आपके साथ नेक्स्ट डे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, यानी कि मॉर्निंग का। अभी सुबह हो गई है और अभी हम थोड़ा सा ये रिज़ॉर्ट घूम लेते हैं क्योंकि बहुत ही प्यारा है, लेकिन अभी तक हमने पूरा रिज़ॉर्ट घूमा नहीं था। तो अभी थोड़ा सा घूम लेते हैं, इसके बाद नहा धोकर हम जाएंगे ब्रेकफास्ट खाने के लिए और उसके बाद सीधा घर निकलेंगे। तो साथ में मैं आपको ये रिज़ॉर्ट भी दिखाती चलती हूँ। तो ये जो रूम्स हैं वो तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिए थे और इस तरीके से ये गार्डन बना रखा है जो मैंने आपके साथ फर्स्ट व्लॉग में डिटेल में शेयर किया था। अभी आगे चलते हैं और क्या क्या है इस रिज़ॉर्ट में तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप रुकना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा रिज़ॉर्ट है ये। सारी डिटेल आपको पचमढ़ी ब्लॉग के 1 और 2 पार्ट में दिख जाएगी। और ये देखिए यहाँ इसको मैंने स्पेशल शूट किया था। ये है डॉगी है, लेकिन इसको इन लोगों ने टाइगर जैसा पेंट कर दिया है और ये घूम रहा था क्योंकि कल रात में हम लोग देख रहे थे तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था दूर से जैसे कोई टाइगर है, लेकिन सुबह जब देखा ना तो समझ में आया कि नहीं भाई टाइगर के रूप में ये। यहाँ पर एक हॉल भी दिया गया है मीटिंग वगैरह करने के लिए और साथ में यहाँ पर स्नूकर भी है और कैरम बोर्ड भी रख रखा है। तो बस ब्रेकफास्ट करके अब हम वापस निकलते हैं। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बिना सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, क्योंकि इसी तरीके से और भी व्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।